जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों व्हीकल मैकेनिक के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उधर से आपको लगातार मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर पूरे सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो और इस जितने भी मॉक टेस्ट करवाए इनकी पीडीएफ चाहिए तो थोड़ा कॉस्ट देना पड़ेगा, वो भी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी, उधर से आप ले लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। शीतलक के प्रयोग करने का प्रयोजन होता है। ऑप्शन ए है मशीन के रखरखाव के लिए, बी है कार्यरत उपकरण और मशीन को ठंडा करने के लिए, सी है आसानी से मशीन को ऑपरेट करने के लिए और डी है मशीन की गति बढ़ाने के लिए। दोस्तों इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, उसके लिए सॉरी मांगता हूं। शीतलक बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। आपको इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। आपको एग्जाम से पहले मैं 10 मॉक टेस्ट करवा दूंगा, आपको 10 मॉक टेस्ट लगा के जरूर जाना है। आपको उधर फायदा मालूम होगा कि मॉक टेस्ट मारने का कितना फायदा हुआ है, और आपको बाद में ही बताना है कि मॉक टेस्ट मारने का कितना फायदा हुआ है। तो इनमें से बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्यरत उपकरण और मशीन को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंजन में पानी का स्तर कम रखने पर क्या परिणाम होता है। पिस्टन का टूटना, बी है इंजन का नॉकिंग और सी है बीयरिंग की खराबी और डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, रेडिएटर में ताप स्थानांतरण की विधि होती है। ए चलन, बी संवहन, सी है चालन तथा संवहन, सी है चालन संवहन तथा विकिरण। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संवहन। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन में थर्मोस्टेट का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। ए शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने में, बी है ली गई चूषण वायु के ताप नियंत्रण में, सी है लुब्रिकेटिंग ऑयल के ताप नियंत्रण में और डी है निकलने वाली गैसों के ताप नियंत्रण में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने में। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ खाली स्थान बने होते हैं। ए वाटर जैकेट, बी है टेपर फिन्स और सी है खांचे और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वाटर जैकेट बने होते हैं। सोडियम का गलनांक बिंदु कितना होता है। ए 98 डिग्री सेल्सियस, बी है 80 डिग्री सेल्सियस, सी है 70 डिग्री सेल्सियस और डी है 95 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 98 डिग्री सेल्सियस। रेडिएटर बना होता है। ए तांबा का, बी पीतल का, सी लोहा का और डी है ए तथा बी दोनों का। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए तथा बी दोनों, तांबा का और पीतल दोनों का। नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों से निकलने वाली गैस है CO, बी है HC और सी है N2 और डी है ESB। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ESB। भारत में प्रदूषण मापक सूचकांक है BS, EURO और सी है CRO और डी है ESB। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, BS, भारत स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशों में प्रदूषण कम करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग होता है। BS, यूरो और सी है CRO, डी है PRO। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, EURO। पेट्रोल इंजन से निकलने वाली गैस जैसे CO, HC इंजन डीजल इंजन की अपेक्षा निकलते हैं, कम निकलते हैं, अधिक निकलते हैं, बराबर निकलते हैं, ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अधिक निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गति को बदलता है। ए क्रैंकशाफ्ट, बी है गियर बॉक्स द्वारा, सी है प्रोपेलर शाफ्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गियर बॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं, लो स्पीड में लगे गियरों के लिए किस गियर को लगाया जाता है। ए स्पर गियर, बी हेलिकल गियर, सी बेवल गियर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्पर गियर। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टैक्ट ज्यादा होने के कारण कौन सा गियर कम आवाज करता है। स्पर गियर, हेलिकल गियर, सी है हेरिंगबोन गियर, डी है रैंक एवं पिनियन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हेलिकल गियर। किस प्रकार गियर बॉक्स में साइड थर्ड बॉल बियरिंग तथा या टेपर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ए रबर, बी है हेलिकल, सी है रिंगबोन, डी है केबल गियर। बताओ इनमें से कौन सा
ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, एलिकल। नेक्स्ट देखते हैं, डबल एलिकल गियर के नाम से किसे जाना जाता है? ए है स्पर गियर को, बी है रिंगबोन गियर को, सी है बेवल गियर को, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रिंगबोन गियर को। नेक्स्ट देखते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में सभी 4 क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरी होती हैं। कौन से चक्कर में पूरी होती है? एक चक्कर में, बी है 2 चक्कर में, सी है 4 चक्कर में, डी है आधा चक्कर में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 चक्कर में। निम्न में से टर्बोचार्जर का कार्य है इंजन की शक्ति को बढ़ाना, बी है इंजन की स्पीड को कम करना, सी है कूलिंग करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, इंजन की शक्ति को बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है? वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, सी है वाल्व लीड, डी है वाल्व टाइमिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, वाल्व टाइमिंग कहलाता है। स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात कहलाता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, बी है बोर स्ट्रोक अनुपात, सी है ए एम बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बोर स्ट्रोक अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं, डीजल इंजन का पिस्टन प्राय किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल, बी जल द्वारा, सी है वायु द्वारा, और डी है ईंधन द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा। निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? ए डीजल इंजन, बी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सी है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डी है भाप टरबाइन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, भाप टरबाइन। निम्न में से सीसी का क्या सूचित करता है? आयतन को, क्षेत्रफल को, सी व्यास को, डी है मोटाई को। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, आयतन को। निम्न में से सीसी का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सी है सेंटीमीटर की बोर्ड, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है? ए सीसी में, बी है ब्रेक हॉर्स पावर में, डी है इंडिकेटेड पावर में, डी यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सीसी में। निम्न में से किस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है कहलाता है? इग्निशन टाइमिंग, बी है वाल्व टाइमिंग, सी है वाल्व गैप, और डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, इग्निशन टाइमिंग कहलाता है। सिलेंडर के अंदरूनी व्यास कहलाता है, थ्रो कहलाता है, बोर कहलाता है, टीडीसी कहलाता है, बीडीसी कहलाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बोर कहलाता है। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। ए है 5 से 10 के बीच, बी है 5 से 15 के बीच, सी है 12 से 22 के बीच, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 12 से 22 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है? ए पेट्रोल का संभाल रिजर्व बनाए रखना, बी है पेट्रोल का वाष्पीकरण करना, सी है भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण को परिवर्तित मात्रा की आपूर्ति करना, और डी है वायु को साफ तथा फिल्टर करना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, वायु को साफ तथा फिल्टर करना। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंजेक्टर द्वारा, कार्बोरेटर द्वारा, सी गवर्नर द्वारा, डी है फ्लाईव्हील द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्बोरेटर द्वारा। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ए स्ट्रोक, बी बोर, सी है सीसी, और डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्ट्रोक कहलाता है। समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना कहलाता है, लीड कहलाता है, बी लैग कहलाता है, सी थ्रो कहलाता है, डी बोर कहलाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लैग कहलाता है। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्नलिखित में से क्या होता है? 1:10 से 10:2 तक, बी है 12:1 से 22:1 तक, सी है 5:2 से 2:5 तक, और डी है 1:5 से 10:2 तक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 12:1 से 22:1 तक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? ए है 350 से 550 पाउंड, बी है 100 से 270, और सी है 270.5 से 320.10, और डी है 101.5 से 110.5। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 350 से 550।
इंजन का भाग है, सिलेंडर है, पिस्टन है, फ्लाई व्हील है, डी है, ए एम बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, सिलेंडर भी और पिस्टन भी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है? ए पीतल का, लोहा का, कास्ट, गरे कास्ट आयरन का, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, गरे कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो नोक होगी, बी है डेटोनेट होगी, सी है इंजन नहीं चलेगा, डी है धुआं बहुत धुआं देगा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंजन नहीं चलेगा। अगर आप पेट्रोल की जैसे मोटरसाइकिल में अगर डीजल डलवा लेते हो तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। निम्न में से किसकी सहायता से टर्बोचार्ज चलाया जाता है? ए इंजन से, बी इंजन के धुएं से, सी है टरबाइन से, डी है ईएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, इंजन के धुएं से। दो स्ट्रोक इंजन में सभी चार क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती हैं, एक चक्कर में बी, दो चक्कर में सी, चार चक्कर में डी, आधा चक्कर में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, एक चक्कर में। निम्न में से टर्बोचार्जर का कार्य है इंजन की शक्ति बढ़ाना, बी है इंजन की स्पीड को कम करना, और सी है कूलिंग करना, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, इंजन की शक्ति को बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं गीत गोविंद जिक्के का के क्वेश्चन आ गए। अब गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति है, बी सूरदास है, सी जयदेव है, डी है मीराबाई है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, जयदेव। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, आरएसबी विषाणु, बी है डाबेर विषाणु, सी है एचआईवी विषाणु, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, आरएसबी विषाणु। नेक्स्ट देखते हैं पार्थिव पटेल किस क्रिकेट से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, घुड़दौड़ से, डी है नौका दौड़ से। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्रिकेट से। नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने वाले थे, जॉर्ज बर्नार्ड शो, और बी है बॉब डिनल, सी है ए और बी दोनों, डी है महादेवी वर्मा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, जॉर्ज बर्नार्ड शो और बॉब डिलन। नेक्स्ट देखते हैं मर्गनैनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, इंदौर में, सी बूंदी में, और डी है पाली में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ग्वालियर में। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में, 2005 में, 2008 में, 2010 में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2005 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? ए सितार में, गिटार में, शहनाई में, डी है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाचिका में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, शहनाई में। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? 45 है, 53 है, सी 52 है, डी है 54 है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 53 है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुई? 1984, 1985, 1982, 1983। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1982 में। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नासरकोड, बी है कोयम्बटूर, कासरकोड, और डी है चिकमंगलूर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कासरकोड में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।